पूरी सुविधा, पूरी व्यवस्था में बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए श्री राम इंटरनेशनल स्कूल, काको रोड, जहानाबाद। लालू प्रसाद यादव के बयान के बाद चारों तरफ जदयू में घमासान मचा हुआ है। जदयू के नेताओं का कहना है कि लालू यादव को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। लालू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार आंख सेकने जाते हैं। क्या कहा लालू यादव ने, पहले तो आप सुनिए। अच्छा है, जा रहा है तो अब तो नैन सेकने जा रहे हैं। नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं कि 225 सीट जीतेंगे एनडीए। अरे पहले आंख सेके ना अपना, जा रहे हैं आंख से। लालू यादव के बयान को लेकर प्रदेश महासचिव जदयू के राजू सिंह ने कहा कि लालू यादव को इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब उनके घर में इतनी सारी बेटियां हैं, फिर भी अगर वो महिलाओं पर इस तरह का बयान देते हैं और नीतीश कुमार के बारे में इस प्रकार कहते हैं, तो उनके राजकाज में क्या हुआ वो खुद वो जानते हैं। राजू सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए आपको हम सुनाते हैं। देखिए, आदरणीय लालू जी का जो कार्यकाल रहा, अपने कार्यकाल में उन्होंने इसी तरह का कार्य किया है सदैव। इसलिए हमारे नेता पर ऐसा आरोप लगाते हैं कि नैन सुख के लिए वो जो यात्रा करने वाले हम मुख्यमंत्री जी, उसमें ऐसा अपशब्द का प्रयोग किया है। इसलिए कि जो हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, आधी आबादी के लिए जब से 2005 से सरकार बनी एनडीए की, उस समय से आधी आबादी के सम्मान, उसके इज्जत की रक्षा के लिए उसका मान सम्मान देना, उसको हर क्षेत्र में अधिकार देना, ऐसा काम उन्होंने 2005 से ही किया है। लेकिन जब लालू जी की सरकार थी तो क्या महिलाओं की आबरू सुरक्षित थी? इसका उदाहरण श्वेता विश्वास, आईएएस की पत्नी, एक उदाहरण है, जो लगातार प्रताड़ित की गई, लेकिन उनके आवास पर आके उसको पंचायती कर दिया गया। लालू जी की सरकार में तो यही हुई है। लालू जी की सरकार में महिलाओं की इज्जत आबरू सुरक्षित नहीं थी। महिलाएं 4 बजे के बाद घर से नहीं निकलना चाहती थी। अगर किसी महिला कोई काम से अगर 4 बजे के बाद अगर बाजार या कहीं रह जाती थी, आती थी, तो उसका आबरू निश्चित रूप से बर्बाद कर दिया जाता था। यही लालू यादव जी की सरकार है। लालू यादव जी हमारे नेता पर इस तरह का आरोप जो लगाते हैं वो बेबुनियाद है। उनकी वो मंशा रही है, उनके सरकार में, उनके सरकार में इस तरह के कार्यक्रम हुए हैं, ऐसे कार्य किए गए हैं। इसलिए एनडीए के सरकार और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर ऐसे ओछी टिप्पणी करते हैं। क्या ये पॉलिटिकल भाषा है और क्यों इस तरह का उन्होंने बयान दिया है, क्या आप समझते हैं? यह इसलिए उन्होंने दिया है कि वो चाहते हैं कि जो आधी आबादी है उसको कुछ इस तरह की बातें करके, और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति महिलाओं का जो रुझान है, महिलाओं का जो विश्वास है, उस विश्वास को तोड़ने के लिए लालू जी ने ऐसा बयान दिया है। क्या कामयाब होंगे इसमें? यह निश्चित तौर से है कि इसमें किसी भी प्रकार से यह कामयाब नहीं होंगे। इसलिए कि महिलाएं जागरूक हो चुकी है, शिक्षा का विकास हुआ है, हर कोई शिक्षित हुआ है, तो हर कोई समझ रहा है, महिला समझ रही है कि लालू जी के कार्यकाल और माननीय नीतीश कुमार जी कार्यकाल में महिलाओं को क्या प्रतिष्ठा मिली है, इसको भली भांति महिलाएं जानती है। आप लोग क्या करेंगे आगे चलकर इस मुद्दे को लेकर? इस मुद्दे को लेकर अगर माननीय लालू जी अगर इस पर नहीं खेद प्रकट करते हैं या नहीं कहते हैं कि गलत बयान गलत फहमी में हो गया है, तो हम लोग निश्चित रूप से इसको सड़क पर लेकर उतरेंगे। बेहतर शिक्षा सही मंजिल, रामकृष्ण परमहंस विद्यालय, एफिलिएटेड टू सीबीएसई न्यू दिल्ली, 10+2 तक मान्यता प्राप्त। बच्चों के स्वर्णिम भविष्य के लिए डायरेक्टर चंद्रभूषण शर्मा उर्फ भोला बाबू के निर्देशन में बच्चों की जिंदगी को सही राह दिखाता रामकृष्ण परमहंस विद्यालय, यानी बच्चों का ब्राइट फ्यूचर।